पटना से ये बड़ी खबर है। हिरासत में लिए गए खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड, सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लेने के बाद कदम कुआं थाने में अब हलचल देखिए तेज हो चुकी है। हिरासत में रखकर दोनों गार्ड से पूछताछ हो रही है। तो यहां पर देखिए, आपको याद होगा खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग का ये मामला है और इसी मामले को लेकर एक नया वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। और अब इसी सिलसिले में खबर ये मिल रही है कि सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। दोनों गार्ड से पूछताछ की जा रही है, आखिर फायरिंग किसने किया और वहां पर क्या हो रहा था, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर के दो कोचिंगों के बीच में संघर्ष माना जा रहा है और इसी को लेकर के दरअसल विवाद है। अब देखना होगा जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। हालांकि देखिए, इस मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और कुछ के फैक्ट चेक्स भी किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में एक देखिए नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये पाया गया सुरक्षा गार्ड की तरफ से गोलियां चली हैं और देखिए हिरासत में लिया गया दो सुरक्षा गार्ड जिनसे पूछताछ अब हो रही है। देखिए, ये वही वीडियो है जो वायरल इस वक्त है, वो आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर ये देखिए फायरिंग की गई और सुरक्षा गार्ड की तरफ से ये फायरिंग हुई है। वायरल वीडियो होने के बाद अब एक्शन लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। ये आप देखिए, इस वीडियो में आप पाएंगे कि यहां पर फायरिंग की गई है सुरक्षा कर्मी की तरफ से। खान ग्लोबल स्टडीज में फायरिंग का ये वीडियो, और जैसे ही वीडियो सामने आया है पुलिस ने हिरासत में लिया है सुरक्षा गार्ड को और पूछताछ भी दोनों से हो रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस मामले में खान सर के भी बयान सामने आए और उनके दोनों बयान में कहीं ना कहीं बदलाव भी देखने को मिला है। अब एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप देख रहे होंगे यहां पर सुरक्षा गार्ड की तरफ से फायरिंग हुई है। अब इसके बाद इसकी सच्चाई क्या है, सत्यता जानने के लिए पूछताछ भी हो रही है और इस पूरे मामले का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश ने। कि दो कोचिंग संस्थान में विवाद के मामले में पटना पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो गई है। यानी खान ग्लोबल के दो सुरक्षा गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कदम कुआं थाना लाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कदम कुआं थाना है और तकरीबन 2 घंटे पहले दो सुरक्षा गार्ड जिन्हें थाना पर लाया गया है, उन्हें अभी बंद कमरे में रखकर कहा जा रहा काफी देर तक पूछताछ हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। और ये देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दो सुरक्षा गार्ड जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें बाहर निकाला गया है और ये लाइव तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से दोनों को फिलहाल अभी बाहर निकाला गया है। एसी में रखा गया था, जो बंद कमरे हैं वो एसी वाला था और उसमें दोनों सुरक्षा गार्ड को रखा गया था। और न्यूज़ 18 पर यह तस्वीर आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर। सवाल उठ रहे हैं पटना में कुकुरमुत्ते की तरह जो कोचिंग संस्थान है जिन पर लगातार एलिगेशन लगता रहा है। कोचिंग कानून एक्ट बन गया बिहार में, सरकार कह रही है कानून एक्ट जो है वो उसका पालन होगा, लेकिन आखिर हर बार खान हो या अन्य संस्थान, उन पर जिस प्रकार से बड़ा आरोप लगता है, बिहार सवाल पूछ रहा है आखिर ऐसी घटनाओं पर विराम कब लगेगा? क्यों बड़े नाम वाले कोचिंग जो हैं बार बार बदनाम हो रहे हैं और बिहार को भी बदनाम कर रहे हैं? कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग और एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, आप दिखा भी रहे थे। इसी सिलसिले में पूछताछ भी हो रही है दोनों गार्ड को हिरासत में लेकर के। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? आखिर ये सब क्या प्री प्लान था या फिर अचानक से वहां पर वैसी स्थिति बनी है? क्या कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस एक तरह से शांत हो गई थी कि पूरे मामले की अब धीमी गति से जांच करेंगे। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सामने आता है जिसमें कहा जा रहा है कि जो खान है, फैसल खान, उनके सुरक्षा गार्ड जो हैं वो नजर आते हैं और लगातार 2 से 3 राउंड फायरिंग का वीडियो सामने आता है। और उस वीडियो को दिखाए जाने के बाद पटना पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में वरीय अधिकारी ने टीम बनाकर आज फैसल खान के संस्थान में खान ग्लोबल स्टडीज, वहां पर जाकर खान के दोनों सुरक्षा गार्ड जिनके बारे में कहा जा रहा है कि फायरिंग वाले वीडियो फुटेज में नजर आ रहे हैं, उनको हिरासत में ले लिया है और उसके बाद कदम कुआं थाने में लाया गया है। ये कदम कुआं की तस्वीर है लक्ष्मी, और यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल पूछताछ के बाद जो है
रखा गया है यहीं पर, और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी पूछताछ बाकी है। वीडियो फुटेज में जो फायरिंग कर रहा शख्स है और जो सामने हिरासत में बैठा शख्स है, दोनों के चेहरे की मिलान की जा रही है कि आखिर ये फुटेज जो है वो सही है या गलत है, चेहरा सही है या गलत है। ये तमाम चीजों की जांच चल रही है। लेकिन बता दें, इस बीच फॉर्च्यूनर पर सवार होकर कहा जा रहा है कि खान, जो फैसल खान है, वो भी अपने कोचिंग संस्थान से बाहर निकले थे और वही फॉर्च्यूनर बार बार कदम कुआं के आसपास, वह थाने के आसपास लगातार जो है घूम रही है। और हमारी भी नजर है, बाकी मीडिया कर्मियों का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि शाम तक फैसल खान उर्फ खान से पटना पुलिस पूछताछ कर सकती है। इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। एसएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं, एसडीपीओ 1 हो, थाना अध्यक्ष हो, सभी लोग रणनीति बना रहे हैं। एक बैठक भी चल रही है और इधर थाना अध्यक्ष के चैम्बर में अब देखिए यहाँ पर जो कदम कुआं थाना है, यहाँ हिरासत में दोनों को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं फायरिंग का फुटेज जो है वो सब कुछ एक तरह से बता रहा है कि आखिर परिस्थितियां ऐसी क्यों हुई। पहले खान ने कहा था कि फायरिंग नहीं हुई, उसके बाद फिर कहा, पहले कहा कि फायरिंग हुई, माफ कीजिएगा, फिर उसके बाद कहा फायरिंग नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो है रोशन आनंद, जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कल ही। और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है दोनों तरफ से कि कौन झूठा कौन सही। और इस तरह से लगातार पटना पुलिस भी अब दबाव में आ गई है। एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए भी, क्योंकि बड़ा नाम वाला कोचिंग है ये। फैसल खान एक अपने आप में बड़ा नाम है और खान ग्लोबल स्टडीज, इसके अलावा जो ज्ञान बिंदु है, दोनों में अभी एक तरह से विवाद चल रहा है और दोनों का मामला राज्य सरकार के स्तर पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये समझ सकते हैं कि ये फुटेज जो है दूध का दूध और पानी का पानी जो है सामने ला देगा, जिसको लेकर तैयारी चल रही है। खान सर ने बयान अपने बदले और ये गार्ड जो आप बता रहे हैं कि वो संभवतः वही गार्ड हैं जो कि खान ग्लोबल स्टडीज के हैं। तो एक तरफ खान सर की तरफ से बयान बदलना, दूसरी तरफ गार्ड उनके ही खान ग्लोबल स्टडीज के ही हैं, फायरिंग भी उनकी तरफ से ही होती है। और ये जो कंप्लेंट है वो भी खान सर के द्वारा ही दर्ज की जाती है कि बाहर में गोलियां चलाई गई हैं, अफरा तफरी का वहां पर माहौल बनता है, पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचती है और इतना बड़ा विवाद होता है। तो आखिर ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? बिल्कुल, पूरे मामले में लगातार जो है पटना पुलिस भी कंफ्यूज हो रही है। कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जिस प्रकार से फैसल खान ने पहले ही कहा था कि कई राउंड गोलियां चली है और ये बयान के बाद पटना पुलिस हरकत में आई। एसएसपी खुद जो है रात के 12:30 बजे वहां मुसल्लापुर के आसपास पहुंचे और वहां पर बड़ी संख्या में छावनी में पुलिस जो है तब्दील हो गई। लेकिन इस बीच खान ने सीएम सम्राट चौधरी की तारीफ की, पटना पुलिस को 10 में 10 नंबर दिया। तो ऐसा लगा कि पुलिसिया कार्रवाई जो है अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि खान जो है अब उनको क्लीन चिट दे दिया गया है। लेकिन इस बीच जो फायरिंग का फुटेज सामने आ गया है, तो अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि आखिर फायरिंग की नौबत क्यों आई, क्यों आखिर इनके गार्ड जो है फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जब पथराव हुआ उससे पहले फायरिंग की गई या पथराव के बाद फायरिंग की गई, आखिर नौबत ये फायरिंग की क्यों आई। और फायरिंग की जानकारी खान ने ये क्यों छुपाई कि हमारे सुरक्षा गार्ड ने ही फायरिंग की थी, ना कि रोशन आनंद के तरफ से फायरिंग की गई थी। क्योंकि वीडियो फुटेज रजनीश, और अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। अपडेट आप देते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर से यह खबर, निजी अस्पताल अग्निकांड मामले में देखिए जांच का आदेश दे दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री यहां पर निशांत कुमार ने जिला प्रशासन को जांच का आदेश दिया है और पूरी घटना की जांच का प्रतिवेदन मांगा है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। मंत्री ने पूरी घटना पर गहरी शोक संवेदना भी व्यक्त किया है। घायलों को मुजफ्फरपुर और पटना में समुचित इलाज कराने का आदेश, और यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है, जबकि 20 से भी ज्यादा अभी गंभीर रूप से घायल हैं। और हादसा ब्रह्मपुरा थाना इलाके के प्रसाद अस्पताल में हुआ है, जहां पर पुलिस के अनुसार हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। धुएं से मरीजों की दम घुटने से मौत हुई है। अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर वहां पर जो व्यवस्था थी उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। परिजनों में चीख पुकार मच गई है। सीएम सम्राट चौधरी भी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए
मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से। हादसे के कारण की भी जांच हो रही है। आईसीयू के अंदर जले हुए बेड और मशीनों की तस्वीर काफी खौफनाक है और इस पूरी खबर पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुवार की सुबह जब बिहार के लोग नींद में थे, तब मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को झकझोर दिया। तड़के करीब 3 बजे शहर के ब्रह्मपुरा इलाके के प्रसाद हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लग गई। अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत में धुएं का गुबार भर गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। आग में झुलसने से 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में 20 से ज्यादा मरीज भर्ती थे, लेकिन आग लगने से धुएं के चलते मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। यहाँ 5वें फ्लोर पे ये आईसीयू है। आईसीयू में जो है वो सुबह आग लगने की जो घटना है वो हुई और इसके बाद कह सकते हैं कि पूरे तौर पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताते चले कि जिस आईसीयू में ये आग लगने की घटना हुई है वहाँ की हम तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये आईसीयू की जो है गेट है, हालांकि यह बंद है। पूरे तौर पे यहाँ आग लगी थी। पुलिस की माने तो अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी और धुएं से मरीजों की मौत हुई। अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों में चीख पुकार मची है। सीएम सम्राट चौधरी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे के कारण की जांच की भी बात कही जा रही है। आईसीयू के अंदर जले हुए बेड और मशीनों की तस्वीर खौफनाक मंजर को बयां कर रही है। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला? सर करीब 15 लोग का ऐसे मतलब अनुमान है सर, लेकिन उसमें से जो लोग पूरा गंभीर से हालत है सर और बाकी सर। वहीं मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सीएम ने पोस्ट कर लिखा, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है। हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और पल पल की जानकारी हमारे रिपोर्टर्स दे रहे हैं। कुल मिलाकर 5 मौतें अब तक हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। नगर आयुक्त जो हैं ऋतुराज प्रताप सिंह, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में जहां 5 मरीजों की मौत हो गई, वहीं घटना के बाद अस्पताल छावनी में तब्दील हो चुका है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने आईसीयू की भी पड़ताल की, लेकिन इस दौरान बेहद अनोखा नजारा देखने को मिला। जिस आईसीयू में बड़ी घटना हुई उसके ठीक बगल में कैंटीन का किचन चलता है, जो अपने आप में बड़ी लापरवाही है। घटना को लेकर जब किचन कर्मी से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। में कितने लोग रह सकते थे एक साथ? वो तो हमको आइडिया नहीं सर। हम नहीं जाते थे कभी? नहीं सर, हम लोगों का डिपार्टमेंट ही अलग। हम तो अभी आए हैं जी। क्या जानकारी मिला था आए थे? तो आए तो हम लोग अपना किचन खोले, देखे साफ सफाई कर रहे हैं। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। इस बेहद गंभीर मामले पर सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने एक सुर में कहा है कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ हालात पर नजर रख रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी। अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है। सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहां सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। और साथ ही हमारी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। और दिल दहला देने वाली इस अग्निकांड से कई सवाल अस्पताल के उस सिस्टम पर उठ रहे हैं जिसके दम पर इसे मुजफ्फरपुर के बेहतरीन अस्पताल में से एक कहा जाता है।
सवाल है कि आईसीयू में दम घुटने या धुएं से बचने के लिए क्या वेंटिलेशन सिस्टम सही था? अस्पताल के पास क्या फायर डिपार्टमेंट से जारी एनओसी था? अग्निशामक यंत्र या अलार्म सिस्टम चालू हालत में थे या नहीं? हादसे के तुरंत बाद मरीजों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से अमित कुमार और प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर की मौत की आग को लेकर के अभी कई सवाल उठ रहे हैं और ये अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने में भी सरकार और प्रशासन जुटा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, प्रसाद अस्पताल में जबरदस्त हंगामा हुआ। अस्पताल में परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। अग्निकांड के बाद यहां पर काफी ज्यादा आक्रोश भड़क उठा है। प्रसाद अस्पताल में जबरदस्त बवाल मचा। बिना बताए कुछ मरीज शिफ्ट किए गए। मरीजों का पता नहीं चलने पा रहा, बवाल मच गया। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं अस्पताल की है, अस्पताल परिसर की। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। और खबर ये मिली है कि कुछ मरीजों को शिफ्ट किया गया है, वो भी बिना जानकारी के, बिना बताए कुछ मरीजों को शिफ्ट किया गया है। और इसी को लेकर के परिजन नाराज चल रहे हैं। मरीजों का पता नहीं चलने पर ही यहाँ पर और ज्यादा बवाल मच गया। परिजन जो है अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। और इसी को लेकर के अभी इस हॉस्पिटल के अंदर स्थिति ऐसी है कि देखिए, सभी लोग हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रसाद अस्पताल का मामला है। परिजनों ने यहाँ जबरदस्त हंगामा किया है। अब आप देखिए, ये परिजन चाहते हैं कि इनको ठीक तरीके से मरीजों के बारे में बताया जाए कि आखिर उन मरीजों को कहाँ शिफ्ट किया गया है, उनके बारे में इनको जानकारी नहीं है। और इसी को लेकर यहाँ पर जबरदस्त हंगामा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। तमाम आरोपों और घटना को लेकर अब प्रसाद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से एक बयान जारी किया गया। साथ ही स्टाफ के नदारद रहने के आरोप पर सफाई भी दी है। मैनेजमेंट कमेटी सदस्य ने यह बताया है कि आईसीयू में कुल 15 मरीज थे, जिसमें 5 की मौत हो गई है। घटना के बाद कुल 18 मरीजों को यहां से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। प्रबंधन की तरफ से मरीजों के परिजनों की ओर से की गई तोड़फोड़ पर आपत्ति जताई गई है और घटना की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया। यानी इनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। और इसी वजह से परिजन जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, परिजनों ने वहां पर खिड़की के शीशे ये सब तोड़ दिए हैं। और इसी को लेकर के प्रबंधन कमेटी जो है वो बता रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। एक बयान जारी किया है। क्या उनका कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। दूसरी बात, ये जो आरोप लगाया गया है कि पेशेंट को जो है स्टाफ छोड़ के भाग गए, ये सरासर बेबुनियाद है। हमारे सारे स्टाफ्स मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे, स्टाफ मौजूद थे और उन्होंने मिलकर के ही निकाला। इसका साक्ष्य प्रशासन को दिया जा चुका है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो उसका प्रमाण बिल्कुल सुरक्षित है, जो आगे भी इसको जो है देखा जा सकता है। दूसरे क्रम में जो मरीज के परिजन हैं, उनके द्वारा जो तोड़ फोड़ की गई है, उनको भी जो है देखना जरूरी है कि इस तरह की जो घटना है, ये जो है मानवीय घटना तो जो है नहीं है और ये एक टेक्निकल इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा है, जिस कारण से जो है ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में आग लगने से 5 लोगों की मौत मामले को लेकर अग्निशमन सेवा अलर्ट हो गई है। डीजी शोभा अहोतकर ने सख्त निर्देश दिया है और ये कहा कि जितने भी हॉस्पिटल और होटल चल रहे हैं, उन्हें नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी हॉस्पिटल और होटल की जांच हो रही है। अगर कहीं भी लापरवाही होगी तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर होटल सील कर दिया जाएगा। डीजी शोभा अहोतकर से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सुनिए। 4-5 फायर टेंडर्स, फोम टेंडर्स, रेस्क्यू टेंडर्स, ये सारे और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सब लेकर के 35 हमारे फायर पर्सनल वहां पर पहुंचे। 23 पेशेंट्स को उन लोगों ने सक्सेसफुली रेस्क्यू करके हमारे फायरमैन ने निकाला उन लोगों को। 4 जो मौतें हुई है वो आईसीयू में जो पेशेंट्स थे ऑलरेडी, वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुआ है। किसी को भी बर्न इंजरीज नहीं हुआ है। तो जैसे ही सूचना मिली, हमारे फायर पर्सनल वहाँ पहुँचे और सारे जितने पेशेंट्स थे सबको उन्होंने बाहर निकाला सुरक्षित। और इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से मिल रही है। ये बड़ी खबर, एक कड़े मार्ग में ही रहेंगे सीएम सम्राट चौधरी।
5 देश रत्न मार्ग को जो वहां पर अस्थायी तौर पर एक अन्य मार्ग में विस्तारित किया गया था, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, एक अन्य मार्ग में ही रहने वाले हैं सीएम सम्राट चौधरी, आखिर यहाँ पर वो कौन सा आदेश निरस्त किया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, अभी बिहार में बंगला विवाद को लेकर काफी राजनीति हो रही है और विपक्ष ने बजाता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बंगले के बारे में बताया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने इस बात को लेकर निशाना साधा था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 देश रत्न मार्ग और एक अन्य मार्ग को जोड़कर लंबा एक बंगला बनाया था और इसे लेकर कई विपक्ष के नेताओं ने लगातार निशाना साधा था। लेकिन देखिए, ये शुरू से ही आदेश था कि जो कि 5 देश रत्न मार्ग है, जिसमें डिप्टी सीएम के नाते बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तब रह रहे थे और बाद में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक अन्य मार्ग जो लोक सेवक आवासीय बोला जाता है वो उनके लिए आवंटित किया गया था। तब जो कि सरकारी सारे कामकाज को वो 5 देश रत्न मार्ग से ही निपटा रहे थे और एक अन्य मार्ग लोक सेवक आवास में मरम्मत के कार्य चल रहे थे। इस वजह से दोनों को किया गया था कि कामकाज में प्रभावित न हो, कोई कामकाज में प्रभावित न हो। और जाहिर तौर पे अब जब एक अन्य मार्ग पूरी तरीके से जो नोटिस निकाल गया बेहद महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं कि उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री बिहार आवास के रूप में कर्णांकित आवास संख्या 1 अन्य मार्ग लोक सेवक पटना के मरम्मत कार्य होने तक विभागीय कार्यालय आदेश और जिसकी संख्या और ज्ञापन बताया गया था दिनांक 30/4/26 को ये निकाला गया था द्वारा आवास संख्या 5 देश रत्न मार्ग पटना को अस्थायी रूप से आवास संख्या 1 अन्य मार्ग लोक सेवक आवास पटना के विस्तारित रूप में चिन्हित किया गया था। वर्तमान में लोक सेवक आवास एक अन्य मार्ग जिसमें अभी वर्तमान मुख्यमंत्री रहते हैं मरम्मती उपरांत आवासान हेतु उपलब्ध है, यानी कि मरम्मत कार्य जो भी चल रहे तो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है और अब वो रहने लायक पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 3948 दिनांक 30/4/2026 को निरस्त किया जाता है, यानी कि जो 5 देश रत्न मार्ग और एक अन्य मार्ग को जो एक आपस में विस्तारित किया गया था, जोड़ा गया था, वो जो आदेश था उसे रद्द किया गया। अब मुख्यमंत्री पूरी तौर पे एक अन्य मार्ग लोक सेवक आवास में ही रहेंगे और जो 5 देश रत्न मार्ग है वो अलग हो चुका है। तो जाहिर तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके पहले भी कई बार कहा था कि मुझे बंगले का लालच नहीं है और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक सरकारी कामकाज चल रहा था तभी वो उसमें रह रहे थे और अब जब एक अन्य मार्ग पूरी तरीके से मरम्मत के बाद तैयार हो गया है और उसमें सारी जो बातें जो काम होने थे वो पूरे हो चुके हैं, अब मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पे एक अन्य मार्ग में ही निवास करेंगे और वहीं से सारे सरकारी कार्य को निपटाएंगे। तो जैसे तो विपक्ष को जो एक बड़ा मुद्दा मिला था उस मुद्दे को खत्म कर दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो 5 देश रत्न मार्ग और एक अन्य मार्ग को लेकर जो कई राजनीति हो रही थी वो उसके पीछे बात कुछ और थी। अस्थायी रूप से उससे तब एक अन्य मार्ग से जोड़ा गया था, अब मरम्मत का कार्य पूरा हो गया। तो जो पुराना आदेश था जो अस्थायी रूप से 5 देश रत्न मार्ग और एक अन्य मार्ग को जोड़ा गया था, अब उस आदेश को निरस्त किया जाता है। तो ये एक बड़ा जवाब है विपक्ष को जो बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया है। जी ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कटिहार से ये बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएलपी लीडर शकील अहमद ने तारिक अनवर को लेकर कुछ बातें कह दी और इसी पर कार्यकर्ता भड़क उठे। शकील अहमद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हंगामा मचाया। बाद में किसी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत करवाया गया। वहीं इस पूरे विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने यह कहा कि वो इसे हंगामा नहीं मानते हैं बल्कि कार्यकर्ताओं का अपना विचार है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने अंदाज में रखा है।